नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल अड्डा आचार्य अड्डा पर स्वागत है। अभी हम राजन सीरीज के BTC के थर्ड सेमेस्टर के संस्कृत के बहुविकल्पीय प्रश्न को करवा रहे हैं, जिसमें पहले वाले वीडियो में 1 से 74 तक क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अब हम यहाँ इस वाले वीडियो में 75 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक, तो आइए हम सभी 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अभवः धातु रूप में पुरुष एवं वचन है। तो ऑप्शन अ है मध्यम पुरुष एक वचन, ब में उत्तम पुरुष एक वचन, स में प्रथम पुरुष एक वचन और द में मध्यम पुरुष बहुवचन। इसका उत्तर हो जाएगा मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक, प्रश्न संख्या 76 है। प्रायः उत्तर पदार्थ प्रधान समास होता है। ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ठीक, प्रश्न संख्या 77 देखते हैं। कर्ता का इष्टतम कारण है संबंध, करण, संप्रदान, कर्म। तो कर्ता का इष्टतम कारण कर्म है। ठीक, आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 78 देखते हैं। कराय अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र है अयादि संधि का, गुण संधि का, दीर्घ संधि का, यण संधि का। इसका उत्तर हो जाएगा दीर्घ संधि का। अब आइए प्रश्न संख्या 79 देखते हैं। एचो य वायावह सूत्र है दीर्घ संधि का, यण संधि का, अयादि संधि का, गुण संधि का। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अयादि संधि। ठीक, थोड़ा पेन को मोटा ले लेते हैं, बहुत पतला चल रहा है। आया प्रश्न संख्या 80 को देखते हैं। मधु प्लस अरिह की संधि होगी। तो 80वां क्वेश्चन का उत्तर होगा मधुहरि। ठीक, अब प्रश्न संख्या 81 देखते हैं। चे धन अनय की संधि होगी। ऑप्शन है चीनम, चैनम, चायनम, चयनम। ठीक, तो इसका चे धन अनय की संधि होगी चयनम। अब आइए हम क्वेश्चन संख्या 82 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है। अवनीशः में संधि है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। अवनीशः में दीर्घ संधि। ठीक, अब आइए प्रश्न संख्या 83 की तरफ। प्रत्युत्तर में संधि है यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो प्रत्युत्तर में यण संधि है। 84 क्वेश्चन देखते हैं। देवालय में संधि है दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। तो देवालय में दीर्घ संधि है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है। एकोनचत्वारिंशत् शब्द का अर्थ है 47, 39, 29, 49। तो 39 है। 86 क्वेश्चन है। चोर भयम में समास है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास। तो चोर भयम में तत्पुरुष समास है। 87 क्वेश्चन देखते हैं। भयार्थक तथा रक्षार्थक धातुओं के साथ विभक्ति का प्रयोग होता है। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है चतुर्थी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। ठीक, इसका उत्तर हो जाएगा पंचमी विभक्ति। आइए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। अहम बालकम पश्यामि वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा। मया बालकः दृश्यते, मया बालकम दृश्यत, मया बालकम दृश्यति, मया बालकः दृश्यति। तो इसका उत्तर हो जाएगा मया बालकः दृश्यते।
अब आइए 89 क्वेश्चन देखते हैं। ओम में ओ के आगे बना अ है। अ ह्रस्व स्वर, भ दीर्घ स्वर, स प्लुत स्वर, द इनमें से कोई नहीं, तो ये है प्लुत स्वर। ठीक। आइए 90 क्वेश्चन। ई वर्ण का उच्चारण है कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ। ई वर्ण का उच्चारण तालु है। ठीक। ये प्रश्न संख्या 91। पितृगणम पद में कौन सी संधि है? ऑप्शन है गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि। ठीक। तो पितृगणम में आपका दीर्घ संधि है। आइए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 92। शुद्ध वाक्य है, तो इसमें हम चारों ऑप्शन को देखें तो हमें ज्ञानम बिना न मुक्ति यही शुद्ध वाक्य है। आइए 93 क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्विंशति का अर्थ है 24, 80, 16, 124। तो चतुर्विंशति का अर्थ है 24। आइए 94 क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत में भविष्यत काल के प्रयोग के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है। किस लकार का प्रयोग किया जाता है? लट लकार या लोट लकार या लिट लकार या लंग लकार? तो लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 95 क्वेश्चन। इसमें दिया है हरिहरों में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। तो हरिहरों में तो द्वंद्व समास है। नवरत्नम में कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। तो नवरत्नम में द्विगु समास है। ठीक। आइए 97 क्वेश्चन देखते हैं। लंबोदर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो लंबोदर में कर्मधारय समास है। ठीक। आइए इसके आगे 98वां क्वेश्चन देखते हैं। 98वां क्वेश्चन। 98वां क्वेश्चन है मेरा, नपुंसक लिंग है बालक, एते, नदी, सर्वा। तो नपुंसक लिंग एते है। ठीक। आइए प्रश्न संख्या 99। पितु किस विभक्ति व वचन का रूप है? द्वितीया एक वचन, तृतीया एक वचन, पंचमी एक वचन, सप्तमी एक वचन। ये है पंचमी एक वचन। आइए प्रश्न संख्या 100 देखते हैं। धेनव का विभक्ति और वचन है प्रथमा द्विवचन, द्वितीय द्विवचन, षष्ठी एक वचन और सप्तमी एक वचन। ये है षष्ठी एक वचन। आइए क्वेश्चन संख्या 101 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 101 हम देखते हैं। वारी शब्द के तृतीय एक वचन में चुनकर सही रूप लिखिए। ऑप्शन है वारुड़ा, वारुड़ः, वारुड़, वारुड़े। इसका उत्तर होगा वारुड़ा। आइए 102। सर्व शब्द का सर्वेशाम रूप बनता है प्रथमा में, चतुर्थी में, षष्ठी में, सप्तमी में। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा षष्ठी में। 103 है पश्यामी रूप किस प्रकार का है? ऑप्शन है लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार। तो इसका उत्तर हो जाएगा लट लकार। आइए 104 क्वेश्चन देखते हैं। भवनम में संधि है दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि। इसमें आपका अयादि संधि है। 105वां क्वेश्चन देखते हैं। वसुधैव में संधि है। ऑप्शन देखते हैं यण, गुण, अयादि, वृद्धि। तो वसुधैव में वृद्धि संधि है। आगे हम सभी देखते हैं। 5वां प्रश्न संख्या 106।
भ्रातरौ में समास है, समाहार समास, एक शेष द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास कोई भी नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका एक शेष द्वंद्व समास। 107वां क्वेश्चन, विद्या धनम में समास है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास कोई भी नहीं। इसमें हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। आइए 108वां क्वेश्चन देखते हैं। बहुब्रीहि समास के भेद होते हैं 2, 6, 7 और 8। तो बहुब्रीहि समास के 2 भेद होते हैं। 109वां, निर्मक्षिकम में कौन सा समास है, बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययी भाव। इसमें अव्ययी भाव समास होते हैं। ठीक है, आगे आइए हम क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है, चंद्रशेखर में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्वंद्व। तो इसमें है बहुब्रीहि समास। आइए 111 देखते हैं। त्रिलोचना में समास होगा द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या अव्ययी भाव। तो त्रिलोचना में द्विगु समास है। आइए 112 क्वेश्चन देखते हैं। यशोधरा में कौन सा समास है, द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु या अव्ययी भाव समास। तो यशोधरा में बहुब्रीहि समास है। 113 क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रम में कौन सा समास है, द्विगु, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, द्वंद्व। तो 113 में अव्ययी भाव समास है। आइए 114 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 114 है, निम्न में स्वर का भेद नहीं है, दीर्घ, ह्रस्व, प्लुत, अंतहस्त। तो इसका हो जाएगा आपका अंतहस्त में स्वर का भेद नहीं है। स्वर कहलाते हैं अच, अक और एड़। स्वर अच कहलाते हैं। 116 स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं 1, 5, 4, 3। तो इसमें हो जाएगा आपका स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्ग हैं। आइए हम 117 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 117 क्वेश्चन है, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ऑप्शन है हर्ष, जस, हल, हड़। तो इसका उत्तर हो जाएगा हल। ठीक। अब 118 क्वेश्चन, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वे कहलाते हैं। ऑप्शन है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ह्रस्व प्लुत। तो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अब 119 क्वेश्चन है, ट वर्ग के व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ऑप्शन है अंतहस्त, ऊष्म, स्पर्श, संयुक्त। इसका उत्तर है स्पर्श। आइए क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। कह रहा है कि वह वर्ग का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन है दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठतालु, मूर्धा। तो ये हो जाएगा वो का दंतोष्ठ। आइए प्रश्न संख्या 121, दंत किसका उच्चारण स्थान है, फ, ट, ल, श। तो दंत ल का उच्चारण स्थान है। आइए 122 क्वेश्चन देखते हैं। ज वर्ण का उच्चारण स्थान है तालु, कंठ, दंत, ओष्ठ। तो ज वर्ण का तालु उच्चारण स्थान है। 123 देखते हैं। य वर्ण का उच्चारण स्थान है मूर्धा, कंठ, दंत, तालु। तो इसका आपका य का तालु होगा। ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 124 दिया है कि कंठ तालु से उच्चारित होने वाले कौन से वर्ण हैं। ऑप्शन है ए ऐ, उ ऊ, ई ई, ओ औ। तो कंठ तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं ए ऐ। ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 125, पठेत किस लकार का रूप है। तो ऑप्शन है लट, विधिलिंग, लृट, लोट लकार। तो यह पठेत विधिलिंग का रूप है। क्वेश्चन संख्या 126,
पंचमी विभक्ति में कारक का चिन्ह होगा। ऑप्शन है ने, को, पर, से, अलग अर्थ में। तो यहाँ पर से होगा। ठीक, ऑप्शन संख्या 2। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 में है संप्रदान कारक में चतुर्थ विभक्ति में चिन्ह होगा। ऑप्शन है के लिए, पर, को, से। तो इसमें के लिए होगा। अब आइए प्रश्न संख्या 128। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग संप्रदान कारक में होता है। ठीक, अब आइए प्रश्न संख्या 129। तृतीया विभक्ति है करण कारक, कर्म कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक। तो तृतीय विभक्ति करण कारक है। आइए हम सभी प्रश्न संख्या 130 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 130 है उलुकाय तमः रोचते वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। ऑप्शन है तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। इसका हो जाएगा उत्तर चतुर्थी। ठीक, अब प्रश्न संख्या 131। सह हरे कुप्यति, हरे शब्द में कौन सी विभक्ति है। तृतीया, द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी। इसका उत्तर हो जाएगा चतुर्थी। अब आइए प्रश्न संख्या 132। तिलेषु में प्रयुक्त विभक्ति है। ऑप्शन है तृतीया, पंचमी, प्रथमा, सप्तमी। इसका उत्तर हो जाएगा सप्तमी। आइए आगे हम प्रश्न संख्या 133 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 133 है क्रोधात् में कौन सी विभक्ति है। द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। तो क्रोधात् में पंचमी विभक्ति है। आइए प्रश्न संख्या 134। संस्कृत भाषा में यम है 12, 10, 4, 5। तो संस्कृत भाषा में यम 4 है। आइए प्रश्न संख्या 135 को देखते हैं। संस्कृत भाषा में वर्ण के भेद हैं 2, 15, 4, 20। तो संस्कृत भाषा में वर्ण के 4 भेद हैं। आइए प्रश्न संख्या 136। आजीवनम समस्त पद में प्रयुक्त समास है। ऑप्शन है द्विगु, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, कर्मधारय। तो आजीवनम में अव्ययी भाव समास है। आइए प्रश्न संख्या 137 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और यह इस पीडीएफ का अंतिम पेज है। प्रश्न संख्या 137 में पूछ रहा है अगच्छत रूप है प्रथम पुरुष का, मध्यम पुरुष का, उत्तम पुरुष का, प्रथम एवं मध्यम पुरुष का। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम पुरुष का। ठीक, प्रश्न संख्या 138 है सर्वनाम शब्द है पुस्तकम, अरण्यम, सर्वेषु, आश्वम। तो सर्वनाम शब्द सर्वेषु है। ठीक, तो यहाँ से हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो गया है। हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न 138 टोटल था जो कि खत्म हो चुका है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक कराएंगे क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म हो चुके हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और साथ ही साथ अपने मित्रों में इस वीडियो के बारे में बताइए जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।